नमस्कार। कभी सोचा है कि पहाड़ों की जो सादगी होती है उसका स्वाद कैसा होता है? चलिए, आज हम उत्तराखंड के खान-पान की दुनिया में चलते हैं, एक ऐसी दुनिया जो जितनी सिंपल है ना, उतनी ही कमाल की भी। कहते हैं ये है देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ की हवा में शांति है और खाने में सेहत और संस्कृति का स्वाद। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये तो यहाँ के जीवन का सच है, उसका सार है। तो देवभूमि का स्वाद आखिर है कैसा? इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? ये कि यहाँ का खाना सीधे पहाड़ों की गोद से आता है। एकदम शुद्ध, एकदम ताज़ा और बिल्कुल सरल। यहाँ खाने पीने का फंडा बहुत ही क्लियर है। जो भी है वो लोकल है, फ्रेश है और अपनी जमीन से जुड़ा हुआ है। मतलब मौसम में जो भी उगा बस वही थाली में परोसा गया। कोई तामझाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का असली स्वाद। और पता है, यहाँ खाने का सफ़र भी कितना प्यारा है। अनाज, सब्जियाँ खेतों में उगाई जाती हैं, फिर घर में बड़े प्यार से बनती हैं और फिर पूरा का पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाता है। बस खेत से थाली तक का ये छोटा सा सफ़र ही है जो इस खाने को इतना ज़्यादा खास बना देता है। तो चलिए अब ज़रा देखते हैं कि रोज़ के खाने में ऐसा क्या है जो यहाँ के लोगों को इतनी सेहत और इतनी ताकत देता है। और देखिए, जब रोज के खाने की बात होती है ना, तो एक नाम है जो सबसे पहले जुबान पर आता है। वो है काफुली। पालक और मेथी से बनी ये हरी भरी डिश इतनी ज्यादा मशहूर है कि इसके बिना तो समझिए उत्तराखंडी थाली ही अधूरी है। और काफुली की सबसे बड़ी खूबी, अरे भाई, ये सिर्फ जायकेदार नहीं है, ये तो सेहत का मानो खजाना है। मतलब स्वाद भी और स्वास्थ्य भी, ये कॉम्बिनेशन वाकई कमाल का है। अच्छा, काफुली के अलावा दो और बड़े ही दमदार व्यंजन हैं, भटकी चुरकानी और छेंसू। और इन दोनों का जो सीक्रेट है ना, वो छिपा है एक स्थानीय खजाने में, जिसे कहते हैं काला सोयाबीन। आप देखिए, पहाड़ों की जिंदगी में मेहनत तो खूब लगती है ना? तो ताकत भी चाहिए, और ये दोनों डिशेस ठीक वही काम करती हैं। दरअसल ये जो काला सोयाबीन है, ये प्रोटीन का एक जबरदस्त सोर्स है जो शरीर को गजब की एनर्जी देता है। यहाँ के अनाजों की भी अपनी ही कहानी है, बड़ी मजेदार। एक तरफ है मंडुआ, जिसकी रोटी तो लगभग हर घर की शान है, और दूसरी तरफ है झंगोरा, जिससे बनती है एक मीठी, बड़ी ही स्वादिष्ट खीर। अच्छा, ये तो हुई रोजमर्रा की बात। पर जब कोई त्योहार हो, कोई खास मौका हो, तब क्या? तब तो थाली का रंग रूप ही बदल जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। त्योहारों पर तो थाली सजती है, चटपटे आलू के गुटकों से, पौष्टिक गेहद की दाल से, और हाँ, मुंह में घुल जाने वाली वो मशहूर बाल मिठाई से। ये सिर्फ पकवान नहीं है, ये तो खुशियों और अपनेपन का स्वाद है। तो हमने स्वाद की बात की, सेहत की भी बात की, पर अब जरा इस खाने के सबसे गहरे पहलू को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, ये तो स्वाद से जुड़ी एक पूरी की पूरी संस्कृति है। तो मन में एक सवाल आता है कि क्या यहाँ का खाना बस पेट भरने के लिए है? और इसका जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि परिवार और परंपराओं को भी जोड़ता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर एक निवाला सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि रिश्तों की मिठास और संस्कृति की गहराई भी साथ लेकर आता है। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड का खाना सिर्फ भोजन नहीं है, ये एक संस्कृति है, एक पहचान है। अगली बार जब भी कोई इन व्यंजनों को चखे, तो ये याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ खाना नहीं, बल्कि पहाड़ों की आत्मा का एक हिस्सा महसूस कर रहा है।